अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में किसानों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद शाहजहांपुर में किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों ने कहा कि सरकार उन्हें बदनाम कर रही है। पुलिस ने जबरन किसानों पर डंडे और आंसू गैस के गोले दागे। दिल्ली में किसानों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद शाहजहांपुर में राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों ने कहा कि सरकार शांतिपूर्ण आंदोलन को उग्र करना चाहती है, लेकिन किसान ऐसा नहीं होने देंगे। कुछ संगठनों की तरफ से विरोध किया गया। इस संबंध में किसान संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने जबरन किसानों पर डंडे और आंसू गैस के गोले दागे। सिंघू बॉर्डर सहित विभिन्न रास्तों से किसानों ने दिल्ली में प्रवेश किया, जिसके बाद पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई। बच्चे, महिला, बुजुर्ग सभी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने कहा, मोदी सरकार किसानों को बदनाम करने की साजिश कर रही है। शाहजहांपुर बॉर्डर से किसान ट्रैक्टरों के साथ हरियाणा के मानेसर पहुंचे। वहीं दिल्ली के किसानों के बैरिकेड तोड़ने पर हरियाणा सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस ट्रैक्टर परेड में हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए। शाहजहांपुर बॉर्डर से किसानों के ट्रैक्टरों को दिल्ली के लिए रवाना किया गया। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर और वाहन दिल्ली की तरफ बढ़े। हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा के मानेसर तक किसानों के ट्रैक्टर रैली को जाने की अनुमति दी गई। वहीं मानेसर से वापस किसान ट्रैक्टरों के साथ शाहजहांपुर के लिए लौटेंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों को 10 घंटे का समय दिया गया है। दिल्ली में किसानों की ओर से बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद हरियाणा में राजस्थान पुलिस की तरफ से सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। वहीं किसान नेता लगातार किसानों से संयम बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। साथ ही किसान नेताओं ने कहा कि संगठन को बदनाम करने की साजिश हो रही है। मंगलवार की रात तक किसान नेता हजारों की संख्या में वापस अलवर के शाहजहांपुर स्थित राजस्थान हरियाणा सीमा पर पहुंचे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के ट्रैक्टर रैली पर सीएम गहलोत ने ट्विटर के जरिए किसानों से अपील की और शांति बनाए रखने को कहा। उन्होंने कहा कि वे हिंसा ना करें। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। इस आंदोलन में हिंसा हुई तो ये किसान आंदोलन को असफल बनाने की कोशिश कर रही ताकतों के मंसूबों की कामयाबी होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसान आंदोलन और किसान आंदोलन पर निकाली जा रही किसानों की रैली पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि ये चिंताजनक बात है कि देश का किसान जो अन्नदाता है, वे इतने समय से आंदोलन कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखती। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ये चिंताजनक बात है कि देश का किसान इतने लंबे समय से आंदोलन कर रहा है, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। इस कड़ाके की ठंड में 70 दिन हो गए हैं और किसान धरने पर हैं। आज ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। किसानों को गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर भी परेड करनी पड़ रही है। ठंड में बैठकर धरना देना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति कभी नहीं थी और ये देश हित में नहीं है। वहीं अब खबर सूरतगढ़ से, जहां आज 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र सूरतगढ़ में पौधारोपण किया गया। इसमें लगभग 1000 नए पौधे लगाए गए। केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर राजकुमार बैरवाल ने ध्वजारोहण किया। इसके पश्चात पौधारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। डॉक्टर बेरवाल ने कहा कि पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र सूरतगढ़ परिसर में लगभग 1000 पौधों का रोपण किया गया है, जिसका भली प्रकार से सार संभाल किया जा रहा है। डॉक्टर बेरवाल ने सभी से ज्यादा पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आग्रह किया। खबर सूरतगढ़ से, जहां ठेठार जीएसएस में 72वें गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उपचौकी प्रभारी चंद्रेश कुमार ने निर्बाध विद्युत सप्लाई देने के हर संभव प्रयास के साथ ही आमजन के सहयोग की अपील की। वहीं राधेश्याम ओझा ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। अंत में सभी को प्रसाद वितरण के साथ ही कार्यक्रम का समापन किया गया। खबर भीलवाड़ा से, जहां 72वां गणतंत्र दिवस पर जिला स्तरीय मुख्य समारोह सुखाड़िया स्टेडियम में सादगी से मनाया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर शिव प्रकाश एम नकाते ने ध्वजारोहण किया। जिले भर में देशभक्तिपूर्ण माहौल में हर्षोल्लास से राष्ट्रीय पर्व कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर भीलवाड़ा जिला स्तरीय कार्यक्रम में कलेक्टर एम नकाते ने परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। इसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने प्रशासन राकेश कुमार ने राज्यपाल का संदेश भी पढ़ा। समारोह में इस बार किसी भी तरह का कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं हुआ। कार्यक्रम में कोविड वैक्सीन प्रदर्शनी के साथ ही सड़क सुरक्षा माह के तहत एक लघु नाटिका का भी प्रदर्शन हुआ।
खबर धरियावाद से, जहां 72वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसके तहत विभिन्न कार्यालय और निजी शिक्षण संस्थाओं में ध्वजारोहण के साथ ही राष्ट्रगान हुआ। इस बार सरकार द्वारा जारी कोरोना की गाइडलाइंस की पालना करते हुए विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान समारोह का आयोजन नहीं हुआ। उपखंड स्तरीय कार्यक्रम राजकीय माध्यमिक विद्यालय धरियावाद में कार्यवाहक उपखंड अधिकारी संजय चरपोटा के मुख्य आतिथ्य और विधायक गौतम लाल मीणा की अध्यक्षता में मनाया गया, जिसके तहत उपखंड अधिकारी ने ध्वजारोहण कर सलामी दी। खबर जयपुर के चाकसू से, जहां गणतंत्र दिवस पर टुटोली गांव में प्रथम विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। जनचेतना नवयुवक मंडल जयपुर के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसमें 51 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। जयपुर ब्लड बैंक मालवीय नगर में डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की टीम ने रक्त संग्रहण किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता कानाराम जाट ने प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। साथ ही ओम डायनोसिस के मालिक ओम प्रकाश बुनकर ने रक्तदाताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा, रक्तदान से शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, इसलिए अधिक से अधिक रक्तदान करना चाहिए। खबर भीलवाड़ा से, जहां कृषि कानून के विरोध में आज कांग्रेस की अगुवाई में किसानों ने एक बड़ी ट्रैक्टर रैली का आयोजन कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। रैली कृषि उपज मंडी से शुरू होकर सांगानेर गेट होते हुए तामरिया गांव पहुंची। ग्राम में एक सभा का आयोजन भी किया गया, जिसके बाद फिर से रैली के रूप में कुआड़ा खान के पास समाप्त हुई। रैली में सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा, एसडीएम ओम प्रभा सहित भारी संख्या में जाप्ता मौजूद रहा। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि किसान ने कभी भी ऐसे बिल की मांग की ही नहीं थी, तो कुछ पूंजीपतियों की मांग पर यह कानून लाया गया है। इसके कारण आज सारे किसान संगठनों ने मिलकर ट्रैक्टर रैली निकाली है। सारे संगठन जो किसानों के हिंदुस्तान में करीब 500 के लगभग संगठन है, तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं किसी ने मांग की इस बिल की, नहीं किसी ने इच्छा जाहिर की। बिना कहे चंद पूंजीपति, अपने उद्योगपति भाई 5-7, उन लोगों को, किसानों को मारने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उसी के संबंध में आज उस बिलों के विरोध में जो हिंदुस्तान में किसान आंदोलन कर रहा है, जो भीलवाड़ा में भी हम सभी लोग उन बिलों का विरोध कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उन बिलों के विपरीत जो किसानों के हित के बिल लेके आए, उन बिलों को लागू करने का काम जो विधानसभा ने की, जो ध्वनिमति से जो पारित हुआ, उसमें राज्यपाल महोदय अपनी सीट के नीचे दबा के बैठे हुए। महामहिम राज्यपाल जी से भी हमने अनुरोध किया था, सभी विधायकों के रूप में। कांग्रेस पार्टी एंड कम्युनिस्ट और दूसरी पार्टियां, सब लोगों ने मिलकर राजस्थान की सरकार के 3 बिल अगर लागू होते तो किसानों को फायदा होता। अन्यथा भारत सरकार अपने बिलों को वापस ले। जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक सारे किसान संगठन राजनीति से ऊपर उठकर इसका विरोध करते रहेंगे। उसी के संबंध में आज ये रैली और मीटिंग है। ये कान किसान रैली है। इसमें तमाम कांग्रेस के साथ ही तमाम संगठन इसके साथ जगह जगह आप देखना, हर चौराहे पे इकट्ठे होंगे। तसवारिया के पास बड़ी मीटिंग है, 5000 आदमी वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। हमारे प्रभारी संगठन के हरिमोहन जी भी आने वाले थे, उनके म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन है, इस हिसाब से नहीं आ पाए। ये किसानों का संगठन है, कोई राजनीति एक पार्टी नहीं है। किसान हर पार्टी में मौजूद है। आज सभी लोगों को अपनी पार्टी से ऊपर उठकर जो तमाम लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उन रैलियों के समर्थन में आना चाहिए और आ भी रहे हैं। सब जहाँ जहाँ संभवता है, जहाँ जहाँ अपने प्रयास है, वो कर रहे हैं। वहीं खबर राजधानी के चाकसू से, जहां टुटोली गांव में तेज रफ्तार से आ रही अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली दीवार से टकराकर पलट गई। इस कारण बाड़े में काम कर रही 28 वर्षीय महिला सीता देवी जख्मी हो गई। हादसे में महिला के हाथ पैरों में चोट आई है और रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हुई। 1.5 घंटे बाद घटनास्थल पर मैजाप्ता पहुंची चाकसू थाना पुलिस ने क्रेन से ट्रैक्टर ट्रॉली को सीधा कर अपनी हिरासत में लिया। साथ ही पुलिस मौके से फरार ट्रैक्टर चालक को ढूंढने में जुटी है। लोगों ने बताया कि तेज गति से चलने वाले और रोड बजरी वाहनों से क्षेत्र में टूटी सड़कों और आम रास्तों में दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। खबर बीकानेर में, जहां कोलायत में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन हार के तहत कोलायत पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 28,500 नशीली गोलियों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोलायत थानाधिकारी अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बीकानेर एसपी प्रीति चंद्रा के निर्देश पर नाकाबंदी की गई। NH 11 सांकला फाटक पर नाकेबंदी के दौरान एक सफेद रंग की कार फलौदी की तरफ से आई, जिसे रुकने का इशारा किया तो गाड़ी के ड्राइवर के साथ एक अन्य शख्स उतरकर भागने लगा। पुलिस जाब्ते की मदद से उन्हें पकड़ा गया और गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी में 28,500 नशे की गोलियां मिली। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर दोनों आरोपी अंग्रेज सिंह और जसविंदर सिंह निवासी पंजाब को गिरफ्तार कर लिया है।
थानाधिकारी अजय कुमार, पुलिस थाना कोलायत से हूँ। आज सुबह माननीय एसपी महोदया के निर्देशानुसार गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए नाकाबंदी की गई थी। 12 से 5 बजे तक नाकाबंदी चल रही थी। पुलिस थाना कोलायत द्वारा अपनी टीम के साथ सांकला फांटा पर नाकाबंदी की गई। तो नाकाबंदी के दौरान ही एक दिल्ली नंबर की एक कार होंडा सिटी, जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे, उस कार को चेक किया गया तो उसमें करीबन 28,500 नशीली प्रतिबंधित ट्रामाडोल दवाएं, गोलियां बरामद हुई, जो कि एनडीपीएस का घटक है, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। ये एनडीपीएस का मामला है। तो इन 28,500 गोलियों को जब्त कर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति अंग्रेज सिंह और जसविंदर सिंह है और इनकी कार को जब्त कर लिया गया है। प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया और इसकी जांच सीआई नाड़ विक्रम सिंह जी को दी गई है। खबर जालौर से, जहां आहोर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर चला। इसमें शिक्षिकाओं ने विभिन्न प्रकार के आत्मरक्षा गुर सीखे। यहां से प्रशिक्षित होकर समस्त शिक्षिकाएं स्वयं के विद्यालयों में बालिकाओं को स्वयं की रक्षा हेतु प्रशिक्षित करेंगी। शिविर प्रभारी ब्लॉक आरपी राम नरेश पूनिया की देखरेख में दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा सभी संभागीय शिक्षिकाओं को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की कार्य योजना के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में 5 दक्ष प्रशिक्षकों सहित कुल 116 शिक्षिकाएं भाग ले रही हैं। सर, ये अपने सीबीओ ऑफिस समसा आवर की तरफ से बालिकाओं को प्रशिक्षित करने के लिए यहाँ पे महिला टीचर है, महिला पीटीआईज है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये जो टीचर्स यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के, ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण नाम से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। इसमें जो ट्रेनिंग लेकर के ये विद्यालय में जो बालिकाएँ हैं उनको ये मैडम ट्रेन करेगी वहाँ जाके आत्मरक्षा के लिए। और इसी के साथ हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ताकतवर बहुत है ये गणतंत्र, बदल देता है राज्य तंत्र। कमजोर नहीं शक्तिशाली है ये, सत्ता परिवर्तन का है सहज मंत्र। संविधान देता है सबको हक जीने का, अवसर शासन हेतु 60 महीने का। जनता बिकती है सर आंखों पर, लेकिन बदले में चाहती है शासन करीने का। गणतंत्र दिवस पर सभी को गर्व है, देश का ये सर्वोत्तम पर्व है। समान अधिकार देता है नागरिकों को, खुली हवा खुली आंखों का ये स्वर्ग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी।